नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों में बढ़ने से पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे से पहले प्रशासनिक अमला सक्रिय, राजधानी में प्रशासनिक तैयारियां तेज। गंगोत्री धाम के मंदिर दर्शन का समय बदला, सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे सायंकालीन आरती। घरेलू एलपीजी के व्यावसायिक उपयोग पर प्रशासन का शिकंजा, ढोईवाला विकास नगर में 9 सिलेंडर किए जब्त। हरिद्वार कुंभ में हाथी और गुलदार के पहरे के लिए बनेगा पेट्रोलिंग ट्रैक, वन विभाग की टीम 24 घंटे करेगी गश्त। चंडीगढ़ में हमले के बाद दून में भाजपा कार्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा, अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। देहरादून में डीएम के खिलाफ वकीलों ने खोला मोर्चा, बोले स्थानांतर नहीं होने तक सभी न्यायिक कार्य रहेंगे बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर देहरादून से। सीएम धामी की केंद्रीय मंत्री खट्टर से मुलाकात, कुंभ 2027 के लिए हरिद्वार विकास पर फोकस। गंगा कॉरिडोर हेतु 325 करोड़ की मांग, दूसरे चरण के लिए 425 करोड़ अतिरिक्त प्रस्ताव। हरिद्वार ऋषिकेश में घाट और सुविधाओं के विकास की योजना, आरआरटीएस विस्तार और मेट्रो कॉरिडोर का प्रस्ताव। केंद्र ने सकारात्मक कार्रवाई का दिया आश्वासन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में घाट और सुविधाओं के विकास की योजना। वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। आरआरटीएस विस्तार और मेट्रो कॉरिडोर का प्रस्ताव। केंद्र ने सकारात्मक कार्रवाई का दिया आश्वासन। देहरादून सीएम धामी की केंद्रीय मंत्री खट्टर से मुलाकात, कुंभ 2027 के लिए हरिद्वार विकास पर फोकस। गंगा कॉरिडोर हेतु 325 करोड़ की मांग। दूसरे चरण के लिए 425 करोड़ अतिरिक्त प्रस्ताव। हरिद्वार ऋषिकेश में घाट और सुविधाओं के विकास की योजना। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आरआरटीएस विस्तार और मेट्रो कॉरिडोर का प्रस्ताव। केंद्र ने सकारात्मक कार्रवाई का दिया आश्वासन। सीएम धामी की केंद्रीय मंत्री खट्टर से मुलाकात। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुंभ 2027 के लिए हरिद्वार विकास पर फोकस। गंगा कॉरिडोर है तो 325 करोड़ की मांग। दूसरे चरण के लिए 425 करोड़ अतिरिक्त प्रस्ताव। दूसरे चरण के लिए 425 करोड़ अतिरिक्त प्रस्ताव। हरिद्वार ऋषिकेश में घाट और सुविधाओं के विकास की योजना। आरआरटीएस विस्तार और मेट्रो कॉरिडोर का प्रस्ताव। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। केंद्र ने सकारात्मक कार्रवाई का दिया आश्वासन। खबर देहरादून में गैस कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त। ढोईवाला और विकास नगर में छापेमारी, 9 घरेलू गैस सिलेंडर किए गए जब्त। व्यावसायिक उपयोग में हो रहे थे घरेलू सिलेंडर, क्यूआरटी टीम ने चलाया सघन अभियान। गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों का भी निरीक्षण। आपूर्ति व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश। एलपीजी को लेकर कंट्रोल रूम्स में 20 शिकायतें दर्ज, रोजाना हजारों उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति जारी। डीएम ने कहा कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई जारी। इतनी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से व्यावसायिक उपयोग में हो रहे थे घरेलू सिलेंडर, क्यूआरटी टीम ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों का भी निरीक्षण। आपूर्ति व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एलपीजी को लेकर कंट्रोल रूम में 20 शिकायतें दर्ज। आपूर्ति व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश। इस वक्त की बड़ी जानकारी देहरादून से बता रहे हैं। एलपीजी को लेकर कंट्रोल रूम में 20 शिकायतें दर्ज। रोजाना हजारों उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति जारी।
डीएम ने कहा कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई। देहरादून में गैस कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त। नौ घरेलू गैस सिलेंडर किए गए जब्त। व्यावसायिक उपयोग में हो रहे थे घरेलू सिलेंडर। क्यूआरटी टीम ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों का भी किया निरीक्षण। आपूर्ति व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश। एलपीजी को लेकर कंट्रोल रूम में 20 शिकायतें दर्ज। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। आपूर्ति व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश। एलपीजी को लेकर कंट्रोल रूम में 20 शिकायतें दर्ज। रोजाना हजारों उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति जारी। डीएम ने कहा कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई जारी। देहरादून में गैस कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त। खबर नैनीताल से है, जहां घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर की विभिन्न गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ और नाराजगी देखने को मिल रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई जगहों पर गैस वितरण को लेकर उपभोक्ताओं और एजेंसी कर्मचारियों के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामे की स्थिति बन रही है। बीते दिनों भी कई गैस एजेंसियों पर लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर जोरदार विरोध दर्ज कराया। जैसे गैस लेने पहुंचे उपभोक्ताओं का कहना है कि वे कई दिनों से एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। लोगों का आरोप है कि एजेंसी की ओर से न तो सही जानकारी दी जा रही है, ना ही वितरण का कोई स्पष्ट सिस्टम दिखाई दे रहा है। इससे आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कई घरों में गैस पूरी तरह खत्म हो चुकी है, जिससे लोगों को खाना बनाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने पड़ रहे हैं। बढ़ती गर्मी और रोज़मर्रा की ज़रूरतों के बीच यह समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। वहीं गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि वितरण पूरी तरह रोस्टर सिस्टम के तहत किया जा रहा है और सप्लाई में कोई कमी नहीं है। उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने भी बताया कि प्रशासन हर क्षेत्र में गैस आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है, लेकिन बढ़ती मांग के कारण कुछ दबाव जरूर है। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह समस्या प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। गैस नहीं मिली सर हमें, और क्या नंबर लगाते चक्कर लगाते मैं उधार ले लेके पैसे लेके किराए पे आ रही हूँ। मैं कहाँ से दूंगी कर्जा? और मैं आते चूल्हे पे लकड़ी कहाँ से लाऊं जलाने के लिए? हैं 70 साल की उम्र में भागती रहूंगी इनके पीछे? बताओ सर। कहाँ से अम्मा? गुलागट्टी नहीं बचती सर। कह रहे हैं घर पहुँचा देंगे तुम्हारे सिलेंडर गैस, घर पहुँचा देंगे। घर भी नहीं आ रही है, घर आता है लोटा और दूसरों को लेकर आ जाता है। औरों को तारियांगे 8 दिन वालों को तारियांगे, हम 16 दिन वालों को 20 दिन वालों को नहीं दे रहे हैं। हाँ, एक महीना हो जा रही है, चक्कर लगा कर आ जा रहे हैं हम पैसे उधार ले लेकर। अरे कोई कमाने वाला भी नहीं, मेरे कोई लाने वाला भी नहीं। मुझे ये परेशानी सिलेंडर नहीं मिल रहा, 1 महीना हो गया चक्कर मारते मारते। कभी लड़का आ रहा, कभी मैं आ रहा हूँ, कभी नहीं है, कभी है, कभी नहीं है ऐसे बेवकूफ बना रखा। ऑनलाइन कर रखी, तब भी ऑनलाइन कर क्यों रहे? जब सिलेंडर ही नहीं मिल रहा तो ऑनलाइन करने की क्या जरूरत है? बताओ। कब बुक कराई थी आपने? आपको महीना भर हो गया लगभग, समझे नहीं? कराने के 1 महीने बाद भी नहीं आ रही है ना, कोई मतलब ही नहीं, खाली बेवकूफ बना रखा है। वैसे सिलेंडर बेच दे रहे हैं 3500 रुपए जब लो चल गए होटलों में इधर उधर। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पुलिस ने फर्जी एनसीईआरटी पुस्तकों के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी नफीस खान उर्फ राजू को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देश में यह कार्रवाई 3 अप्रैल 2026 को की गई। आरोपी मूल रूप से मेरठ का निवासी है और लंबे समय से अपने साथियों के साथ नकली एनसीईआरटी पुस्तकों का कारोबार चला रहा था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह गिरोह कई राज्यों में सक्रिय था। नकली पुस्तकों का भंडारण अलग अलग किराए के गोदामों में किया जाता था। बरेली से बरामद पुस्तकों को रुद्रपुर के गोदाम में रखा जाता था, जबकि उनके कवर की सफाई मथुरा में कराई जाती थी। तैयार माल भरतपुर भेजा जाता और
फिर विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता था। इस मामले में 17 मार्च 2026 को एनसीईआरटी के सहायक उत्पादन अधिकारी दीपक कुमार की शिकायत पर कोतवाली रुद्रपुर में मामला दर्ज किया गया था। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और कॉपीराइट अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है और उसके खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी और कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में दर्ज हैं। फिलहाल अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। यह सफलता शिक्षा क्षेत्र में नकली सामग्री की रोकथाम के लिए अहम कदम मानी जा रही है। देहरादून में हाल ही में हुई आपराधिक घटनाओं और मौतों ने लोगों में सुरक्षा की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्तियों को लेकर नागरिक और राजनीतिक दल दोनों ही गंभीर चिंता जता रहे हैं। लोग अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि विपक्षी दल राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सीधे आरोप लगा रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी ने भी राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। यूकेडी की केंद्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी घड़ियाल ने कहा कि कानून व्यवस्था पर निरंतर चर्चा होती रहती है, लेकिन जमीनी हकीकत सभी के सामने है। उन्होंने छात्रों की झड़प में दिव्यांशु की मौत को लेकर घृणा व्यक्त की और कहा कि यह घटना चिंता का विषय है। इसके अलावा राजपुर रोड गोलीकांड में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत को लेकर उन्होंने बार पब कल्चर में बढ़ते नशे को इसके पीछे मुख्य कारण बताया। मीनाक्षी घड़ियाल ने कहा कि इन सभी मामलों पर कार्रवाई करने के साथ ही बाहरी प्रदेशों से आए आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों पर भी सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। यूकेडी का यह राजधानी में कानून व्यवस्था सुधार की मांग को लेकर और मजबूत करता है। राजधानी में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आज प्रदेश के अंदर और सबसे ज़्यादा जिसे हम ये अस्थायी राजधानी कहते हैं, देहरादून के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। आज आप यहाँ पे देखिए, ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना बुजुर्ग सुरक्षित हैं और ना ही यहाँ पे बच्चा सुरक्षित है। आज इस प्रदेश को जिसे हम ये जो हम देहरादून की अगर हम बात कर लें तो जितने भी केसेस हुए हैं, अगर कॉलेजेस वाला हम केसेस देखें तो कॉलेज में जो बच्चों के अंदर ये जो घृणा और जिस प्रकार से एक बेखौफ माहौल जो इन लोगों के अंदर आ गया है, वो उस माहौल को ठीक करने की बहुत आवश्यकता है। देहरादून में पुलिस ने ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक के तहत सड़क किनारे खड़ी कारों में बार बनाकर शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। देर रात चलाए गए इस अभियान में कई लोगों को पकड़ा गया और उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना कानूनन अपराध है और इससे यातायात व्यवस्था व कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। अभियान के तहत संदिग्ध वाहनों की चेकिंग भी की गई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। लक्सर क्षेत्र के मुंडा खेड़ा गला गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मगरमच्छ गांव के अंदर घुस गया। रात के अंधेरे में मगरमच्छ ग्रामीण सुभाष के घेर में जाकर बैठ गया, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि घटना देर रात करीब 9:30 बजे की है। मगरमच्छ दिखाई देने पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पहले तो ग्रामीणों ने खुद मगरमच्छ को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसके बाद ग्रामीणों तुरंत वन विभाग की सूचना दी। सूचना मिलते ही लक्सर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। वन विभाग की टीम को मगरमच्छ को पकड़ने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। काफ़ी प्रयासों के बाद टीम ने सुरक्षित तरीके से मगरमच्छ को पकड़कर कब्जे में लिया। इसके बाद उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। रेंज अधिकारी महेंद्र गिरी ने बताया कि टीम को सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर भेजा गया था। टीम ने सतर्कता के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मगरमच्छ को सुरक्षित रेस्क्यू किया। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि इस तरह की स्थिति में घबराएं नहीं और तुरंत वन विभाग को सूचना दें। रेस्क्यू टीम में रामनाथ सुमित और गुरजंट सिंह शामिल रहे। ग्राम मुंडा खेड़ाकला गांव में जोहड़ से एक नाकू मगरमच्छ निकलकर पास के ही घेर में जिनका नाम सुभाष सैनी है, उनके यहाँ पाया गया। उसे पहले तो कुछ गांव के लड़कों ने रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन वो काबू में नहीं आया। तो फिर बाद में रेंजर टीम को सूचित किया लक्सर। सूचना मिलते ही टीम यहाँ पर आई और उसका रेस्क्यू किया। धन्यवाद।
वो नहीं, बाकी टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इसके लिए। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। खबर उत्तराखंड में बढ़ते हैं सीधे खबरों में। रामनगर पालिका में अध्यक्ष और सभासदों के बीच बढ़ता विवाद अब कामकाज पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। हालात ऐसे हैं कि वित्तीय वर्ष खत्म होने के बावजूद अब तक बजट बैठक आयोजित नहीं हो सकी है, जबकि नियमों के मुताबिक यह 31 मार्च तक हो जानी चाहिए थी। नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम और सभासदों के बीच चल रही खींचातान का सीधा असर प्रशासनिक कामकाज और विकास कार्यों पर पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता भुवन पांडे ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद यह दूसरी बार है जब बजट बैठक समय पर नहीं हो सकी। इससे पहले 1983 में भी ऐसा ही हुआ था। साथ ही उन्होंने बिना टेंडर कार्यों और अनियमितताओं के आरोप भी लगाए हैं। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल ने विवाद से इनकार नहीं किया, लेकिन बैठक न होने का कारण चेयरमैन का शहर से बाहर होना बताया है। जानकारी के मुताबिक चेयरमैन इन दिनों कलियर शरीफ गए हुए हैं, जिसके चलते बैठक टल गई। अब नगर पालिका प्रशासन ने 8 अप्रैल को बोर्ड बैठक बुलाने का फैसला किया है। ऐसे में देखना होगा कि इस बैठक में लंबित बजट और अन्य अहम मुद्दों पर सहमति बन पाती है या नहीं। फिलहाल इस पूरे विवाद ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको मालूम नहीं है बजट की कॉपी नहीं देनी है, बजट पर मुख्य सदस्य क्या पढ़कर आएगा उसमें? ये आपने कैसे दिया करा था, कितनी आय गई, कितना दिया? बहुत कुछ लिखा है, तो केवल आपका चेहरा देख के पसंद से कुछ नहीं है। चेयरमैन साहब की इतनी मनमानी। बहुत लंबे टाइम से इस बोर्ड के गठन के कुछ समय बाद से ही ऐसा लग रहा है कि वहाँ विश्वास की कमी है परस्पर, और जनता ने जिन कामों के लिए, जिन बातों के लिए बोर्ड को चुन के भेजा था, वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। बजट की आपने बात कही, नियम में ये व्यवस्था है कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 99 शायद है, उसमें प्रोविजन है कि आगामी वर्ष के लिए, वित्तीय वर्ष के लिए, यानी 1 अप्रैल से शुरू हो रहे वाले वर्ष के लिए नगर पालिका एक खर्चे और आय व्यय का एक एस्टीमेट बनाएगी, जिसको बजट कहा जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का